तो नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का तस्वीर ट्रैवलर पे। मेरा नाम है अंशुमन और मैं पिछले 16 साल से फ़ोटोग्राफी करता हूँ। मैं एज एन एडिटोरियल और स्पोर्ट्स फोटोग्राफर काम करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं दुबई। तो दुबई का वीज़ा सीन थोड़ा सा चेंज हो गया है, दुबई का ट्रैवल वाला सीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मैंने सोचा वो लोग जो पहली बार दुबई ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए इस व्लॉग में कुछ रखना चाहिए, जहाँ पे मैं उनको थोड़ा सा प्रोसेस बता सकूँ कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो आप कैसे फ़्लाइट तक पहुँच सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में ये हमारा आज का व्लॉग होने वाला है। तो अगर आप ऐसे कोई फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर है हु इज़ लुकिंग फॉर एन इन्फॉर्मेटिव व्लॉग की इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप इस व्लॉग को पूरा देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग गेट की तरफ। अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ IGI के टर्मिनल 3 पे। अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट लेंगे तो एमिरेट्स की फ़्लाइट यहीं से फ्लाई करती है, बाकी अगर दूसरा आप इंडिगो वगैरह ले रहे हैं तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 6 या 7 की तरफ, क्योंकि जो स्टार्टिंग के कुछ गेट्स होते हैं वो डीजे यात्रा के लिए रिज़र्व होते हैं। इंटरनेशनल के लिए आपको यूजुअली 6-7 से ही एंट्री करनी पड़ती है। मैं फ़िलहाल गेट नंबर 7 की तरफ ही जा रहा हूँ। तो चलिए एक बार एंट्री करते हैं, फिर आगे बताता हूँ। फर्स्ट अब मैं पहुंच गया हूं गेट नंबर 5 पे। तो एंट्री के लिए 5 से भी अभी एंट्री हो रही है। अब दूसरी चीज़ आती है कि जब आप एंट्री करते हो तो आपको यहां पे दिखाना होता है अपने एक आईडी प्रूफ। अब क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूं तो मुझे चाहिए होगा मेरा पासपोर्ट, जो कि मैंने अपने हाथ में रखा है। उसके अलावा आपको एक टिकट भी दिखानी पड़ती है, दिखाना होता है कि आप फ्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए आप चाहें तो अपना प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और चाहे तो आप फ़ोन में भी दिखा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल फ़ोन में दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ से दिखाते हैं, फिर अंदर चलते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये रही हमारी फ्लाइट, ये मेरी फ्लाइट की टिकट और ये मेरा पासपोर्ट। तो गाइस एंट्री हो गई है। एंट्री होके सामने आते ही मुझे ये फ़िलहाल बोर्ड दिख गया जो ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं। तो इसी वाले बोर्ड पे हमें देखना होता है कि हमारी फ़्लाइट कब आने वाली है, कौन से डेक पे जाके मुझे चेक इन करना है। तो 10:50 मेरी एमिरेट्स है और टाइमिंग कहाँ दिखा रहा है, बहुत जल्दी भाग रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर आपको अपडेट करता हूँ। एक बार चेक कर लूँ। यहाँ बोर्ड पे तो देख नहीं रहा था, तो यहीं पे काउंटर भी है, इन्फॉर्मेशन काउंटर, जो ठीक पीछे देख रहे हैं। ये गेट नंबर 5 के सामने ही है। तो वहीं पे मुझे पता चला कि आप जे वाले डेक पे जा सकते हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे चेक इन काउंटर्स दिखेंगे। सबके ऊपर अलग अलग लेटर्स होते हैं, ABCDEFGH। तो मेरा जे पे है, तो मैं जे पे जा रहा हूँ और फिर वहाँ पे जाके मैं अपना सामान वगैरह चेक इन करूँगा। अब है कि जब आप सामान चेक इन करते हैं तो फ़्लाइट कई बार आपको ऑप्शन देता है तो कि आप वेब चेक इन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो वेब चेक इन कर लो, चाहो तो आप यहाँ पे भी आके चेक इन करके आप अपना ये बोर्डिंग पास ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं चेक इन काउंटर पे जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे अभी दिखाना पड़ेगा अपना वीज़ा, होटल की बुकिंग और अपनी फ़्लाइट की टिकट। ऑब्वियसली फ़्लाइट चाहिए तो टिकट तो दिखानी पड़ेगी। तो वो 3 चीज़ें हमें यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो चलिए एक बार स्मूथली जाके लाइन में लग जाते हैं, चेक इन कराते हैं, फिर बताता हूँ कि लगेज वगैरह का क्या क्या सीन रहा था। ऑल्सो वन थिंग, अगर आप फ्लाई कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ हु आर एज बिटवीन 6 months to 3 years, तो उनके लिए फ्री सर्विस भी है, जहाँ पे आप ऐसे प्रैम्स, ट्रॉली जिसको कहते हैं, ये आप लेके घूम सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पे व्हील चेयर की व्यवस्था भी होती है। तो एनीथिंग यू नीड, चाहे बच्चों के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए, यूजुअली एयरपोर्ट्स पे ये फ्री ऑफ चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ फॉर फ्री। सुबह सुबह आएंगे तो आपको थोड़ा सा भीड़ यहाँ पे मिल सकती है, जैसे आप देख सकते हैं चेक इन काउंटर पे थोड़ी सी भीड़ है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना चेक इन कराता हूँ। अब एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप चेक इन काउंटर पे आते हैं तो आपको कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती है, जैसे फ़्लाइट टिकट, वीज़ा वगैरह। तो चाहें तो आप उसका एक प्रिंट निकलवा सकते हैं। जैसे मैंने अपने वीज़ा का प्रिंट निकलवा लिया, क्योंकि वीज़ा इमिग्रेशन पे भी स्कैन होने वाला है। तो मैंने अपना वीज़ा का प्रिंट करा लिया, लेकिन जो मेरी फ़्लाइट की टिकट है और जो मेरी होटल की बुकिंग है उनका मैंने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है। तो दैट इज़ अप टू यू, आप वो निकलवाना चाहते हैं या नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। बट वीज़ा वाला जो प्रिंट है दैट इज़ कंपलसरी, वो निकलवा लीजिएगा। ये तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा मैंने भी फ़िलहाल मास्क पहन लिया है। अभी अगेन थोड़े से मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं चाइना के बारे में। तो इट्स गुड, अगर आप ऐसे समय में ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफ्टी। अपडेट ऑन द बोर्डिंग थिंग। तो बोर्डिंग इज़ एन इशू नाउ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपना जो चेक इन लगेज था वो दे दिया है। एक पीस ऑफ चेक इन लगेज वॉज अलाउड इन 25 kg, जो मुझे लिमिट मिली थी इंटरनेशनल में। यूजुअली 25-30 kg आपको मिलता है।
अब मेरा 1 घंटा ख़राब हो गया इन ऑल ऑफ दिस बिकॉज गड़बड़ क्या हुई थी कि मेरा टिकट जो मैंने किसी ट्रैवल एजेंट से कराया था तो इट सेज कि आपका एमिरेट्स से है, बट बहुत छोटा सा लिखा हुआ था कि ऑपरेटर इज़ फ्लाई दुबई। एमिरेट्स के काउंटर में गया, 20 मिनट ख़राब हुआ, देन आई केम बैक टू फ्लाई दुबई काउंटर। अब वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने सामान तो चेक इन वाले ले लिया विच वॉज ओनली 16 kg फॉर मी, तो बड़े आराम से हो गया, बट माई हैंड लगेज वॉज 11 kg। अब वो लोग वापस से एडमेंट हो गए हैं कि नहीं, आपका 7 kg का ही जो हैंड लगेज है वो होना चाहिए, एंड दैट टू ओनली 1 पीस ऑफ लगेज। जैसे अभी फ़िलहाल मैं 2 कैरी कर रहा हूँ, अ लैपटॉप बैग एंड अ कैमरा बैग, बट अब वो कह रहे हैं कि फ्रॉम 15 जनवरी 2025 DGCA का नया रूल आने वाला है जिसके अंदर आप सिर्फ 7 kg का एक हैंड लगेज लेके जा सकते हैं, बीट एनीथिंग, चाहे वो लैपटॉप बैग हो चाहे वो कोई दूसरा बैग हो, बट सिर्फ एक ही बैग अलाउड होगा, दैट टू 7 kg के अंदर ही। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं फ़िलहाल चलता हूँ इमिग्रेशन की तरफ, इमिग्रेशन कराता हूँ, फिर सिक्योरिटी मिलते हैं आपसे इमिग्रेशन के उस पार। दोस्तों जैसे आप सिक्योरिटी कराएंगे तो सिक्योरिटी करा के आप ये खूबसूरत से ड्यूटी फ्री एरिया में पहुँचेंगे। यहीं से आपको बोर्डिंग गेट्स वगैरह मिलती है। तो मेरा बोर्डिंग गेट फ़िलहाल 8 है, तो मैं अभी अब जा रहा हूँ वापस बोर्डिंग गेट की तरफ। एंड जो मेरा सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी आराम से हो गया, इमिग्रेशन भी इजी हो गया, बट कुछ चीज़ें हैं इमिग्रेशन पे जो पूछते हैं वो मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए, मैं तुरंत आपको बताता हूँ। तो जो गेट्स आप देख सकते हैं 1 to 26 इधर है, तो मेरा भी गेट नंबर 8 है, तो ऑब्वियसली मुझे भी इधर ही जाना होगा। उसके अलावा ड्यूटी फ्री एरिया से निकलेंगे आप तो यहाँ पे ये एरिया आता है जहाँ पे थोड़ी बहुत शॉप्स हैं, आप चाहें तो शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको लाउंज में जाना है तो इसी जगह से लेफ़्ट में ये एलिवेटर है, इधर पे इस एलिवेटर को लेके आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाएंगे तो इस साइड पे यहाँ पे एक लाउंज है, इनकम लाउंज आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ ये वाला लाउंज का एक्सेस फ्री होता है, बहुत मिनिमल चार्जेस लगते हैं, 2, 5, 10 रुपये, सबका अपना अपना है, जिस कार्ड में जितनी है उतना आपको पैसे लगेंगे। एंड देन यू कैन यूज़, उसके अलावा यहाँ पे वाईफाई फ्री है, फ्री वाईफाई यू कैन यूज़। उसके अलावा ये शॉप्स वगैरह हैं। यहीं से अब मैं फ़िलहाल वॉक कर रहा हूँ टुवर्ड्स गेट नंबर 8। तो चलिए आपसे 1 सेकंड में आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों जब आप बोर्डिंग गेट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे जगह मिल सकती है जहाँ पे ये स्वचालित सड़क होती है, अब इसको क्या बोलूँ, कि दिस थिंग वॉक्स बाय इटसेल्फ। तो आप चाहें तो इस पर खड़े हो जाएं, जैसे यहाँ पे लिखा होता है कि लेफ़्ट साइड बना हुआ है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे खड़े होना चाहते हैं, तो आके इस पर खड़े हो जाइए, ये अपने आप मूव करेगा। जैसे फ़िलहाल मैं नहीं मूव कर रहा, ये धीरे धीरे अपने आप मूव कर रही है जगह। उसके अलावा जो राइट वाला साइड होता है वॉक करने के लिए लोगों के लिए होता है, जैसे अब जो मुझे वॉक करके आगे निकलना चाहते हैं वो वॉक करके आगे निकल गए, और अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी फिर राइट साइड में आके वॉक करके निकल सकता हूँ। बीच बीच में देखेंगे तो नीचे यहाँ पे हरे कलर की पट्टियों में लिखा हुआ है कि वॉक ऑन राइट साइड, तो आप राइट साइड से वॉक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल वॉक करके मैं जा रहा हूँ। अब है कि मेरा गेट यहाँ पे चेंज हो गया, जो मुझे बोर्डिंग पास मिला था उस पर बोर्डिंग पास में गेट नंबर 8 लिखा था, लेकिन जब इमिग्रेशन वगैरह करा के मैं इधर आया तो अब मेरा बोर्डिंग गेट हो चुका है 14B। तो फ़िलहाल 14B की तरफ जा रहा हूँ। अब ये मुझे कैसे पता चला, तो इन्हीं रास्ते पे जब आप वॉक करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपको बीच बीच में ऐसी डिस्प्लेज दिखेंगी, जैसे यहाँ पे फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन, फ़्लाइट उड़ान की जानकारी, ऐसे बोर्ड्स हैं। तो इसी बोर्ड के ऊपर लिख के आता है, अगर कोई बोर्ड जो आपका बोर्डिंग गेट है उसमें अगर कोई चेंज है तो यहाँ पे लिख के आता है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहीं पे मैंने पढ़ लिया था कि मेरी जो फ़्लाइट है 10:50 फ्लाई दुबई, ये चेंज हो गई है, पहले गेट नंबर 8 से थी और अब ये गेट नंबर 14B से जाएगी, यहीं पे ये लिखा हुआ था, मैंने यहाँ से पढ़ लिया है। अब फ़िलहाल आई एम मूविंग टूवर्ड्स गेट नंबर 14B। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं। आगे थोड़ा सा सुंदर सा नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, बाहर कुछ ऐसा दिखता है, तो आप थोड़ा बहुत इन नज़ारों को एंजॉय करके यहाँ पे आगे जा सकते हैं। तो स्वागतम पहुँच चुका हूँ फ़िलहाल गेट नंबर 14B पे, जो उस साइड आपको दिख रहा है दैट इज़ गेट नंबर 14B। फ़िलहाल मैं इधर आके खड़ा हो गया हूँ, थोड़ा खाली है तो आराम से बात कर सकता हूँ। तो मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा वीज़ा सिचुएशन के बारे में। जैसा कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, दुबई के वीज़ा का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है।
अर्लियर जब हम लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे तो बस पासपोर्ट अपना दो, पैन कार्ड दो एंड यू आर डन। बट अब क्या है कि अब कह रहे हैं कि वो आपको पासपोर्ट भी देना पड़ेगा, आपको पैन कार्ड भी देना पड़ेगा, आपको रिटर्न फ़्लाइट टिकट भी दिखानी पड़ेगी, प्लस आपको एक होटल की बुकिंग भी करनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल हमने ये सारी चीज़ें कराई और करा के फिर उनको हमने अपनी फ़्लाइट की टिकट कराने के लिए अपना वीज़ा कराने के लिए दिया था, क्योंकि जो हमारा ट्रैवल एजेंट है उसने बताया था कि आजकल इंडियंस के लिए जो वीज़ा रिजेक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है ऑन द अपर साइड बिकॉज ऑफ सम बैड बिहेवियर कि लोग ऐसे ही आ जाते थे फलाने ढिमा का। तो उन्होंने कहा है कि आपको होटल की बुकिंग दिखानी ही पड़ेगी। सो होटल की बुकिंग के लिए आइदर यू कैन मेक द करेक्ट बुकिंग जो आपको करनी ही है, बाकी आप देखो आप अपने फ्रेंड के साथ रहोगे कहाँ रहोगे। बट फॉर अस हमने अपनी रिटर्न टिकट करा रखी थी, हमने अपना होटल भी करा रखा था, दोनों करा के हमने ट्रैवल एजेंट को दिया, उसने हमारा वीज़ा लगवाया और फिर हमें ई वीज़ा मिला। जो वीज़ा आपको मिलता है दुबई के लिए दैट्स एन ई वीज़ा, एक पेज में आता है, आप उसको प्रिंट करा के यहाँ पे ले आइए। तो वही मैं भी लेके आया था। तो फ़िलहाल यहाँ से हो गया, अब सिर्फ बोर्डिंग के लिए जाना है। जैसे आपको बताया बोर्डिंग गेट मेरा चेंज हो गया था तो मैं बोर्डिंग गेट पे आ चुका हूँ। अब यहाँ से बस दुबई के लिए मुझे फ़्लाई करना है। बट उसके अलावा दुबई पहुँच के सिस्टम क्या रहता है वो भी आपको बताऊँगा। जैसे हमारे यहाँ पे जब इमिग्रेशन होता है तो आप इमिग्रेशन पे फ़िज़िकली खड़े होते हैं, पासपोर्ट पे स्टैंप होता है, फिर आप अंदर जाते हैं। बट दुबई में ऐसा नहीं होता है। मैं पहले भी 1-2 बार दुबई जा चुका हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सेटिंग होता है। तो एक बार मैं दुबई पहुँचता हूँ, इस बार देख लूँ वहाँ पे क्या अपडेट है, सेम चल रहा है कि नहीं। तो बेस्ड ऑन दैट फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। प्लस दुबई एयरपोर्ट पे आप कहाँ टैक्सी ले सकते हैं, कैसे क्या सिचुएशन रहता है वो भी मैं आपको अपडेट करूँगा। मैं फ़िलहाल फ़्लाई कर रहा हूँ अभी T3 टर्मिनल 3 IGI न्यू दिल्ली से, और मैं जाऊँगा दुबई एयरपोर्ट। दुबई में T2 टर्मिनल पे मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पहुँचते हैं T2 टर्मिनल, उसके बाद आगे की चीज़ दुबई पहुँच गए। दिस इज़ द फ्लाइट सिचुएशन। मैं फ़्लाई दुबई से फ़्लाई कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसी सीट दिखती है, लुक्स गुड एंड इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का भी जुगाड़ है। सो दे हैव स्क्रीन्स सो यू कैन वॉच मूवी और एनीथिंग। तो चलिए मैं भी अपनी सीट पे पहुंचता हूँ। दैट इज़ 24B, ये आ गई। तो जब भी आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सीट नंबर्स दिखती हैं और यहीं पे ABC लिखा होता है। मेरा B है, दैट मीन्स मेरा सेंटर वाला सीट है। तो इन फ्लाइट के अंदर यहाँ पे यू कैन प्रेस स्टार्ट, चूज़ योर लैंग्वेज। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वॉट एवर यू वॉन्ट टू वॉच। जैसे यहाँ पे मूवी है, TV, पॉकेट्स, पॉडकास्ट। उसके अलावा आज की फ़्लाइट कैसी होने वाली है, गेम्स वगैरह आप खेलना चाहते हैं तो यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन गेम। बट एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है, काम अच्छे से कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं न्यू रिलीज़ पे जाता हूँ तो दीज आर द फिल्म्स जो न्यू रिलीज़ के अंदर है। तो इसमें से बहुत सारी फिल्में देख चुका हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल ये लॉक स्टेटस में, क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट उड़ी नहीं है, अभी उड़ने में टाइम है। तो मेरे ख्याल से जब फ़्लाइट उड़ेगी तभी ये चालू होगा। बट अदरवाइज़ what is it, the movie is part of premium package. Okay, it's part of premium package, तो I think ये मूवी चलेंगी नहीं। Okay, there is some catch, एक बार देखते हैं। अगर फ्लाई करने के बाद ये चलती है तो ठीक, नहीं तो let me check। पुराने वाले भी नहीं चल रहे हैं, ये भी नहीं चल रहा, बारबी भी नहीं चल रहा। चलिए एक बार हम लोग से क्लासिक देख लेते हैं। क्लासिक में भी कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ ही लॉक दिख रहा है। सब में सेम चीज़ लिख के आ रही है कि दिस मूवी इज़ पार्ट ऑफ द प्रीमियम पैकेज। तो आप ट्रेलर देख सकते हैं फॉर योर एंटरटेनमेंट। पर अगर आप ट्रेलर नहीं देखना चाहते हैं दैन गेट योर ओन फ़ोन में कुछ मूवीज़ इंस्टॉल करिए। गेट योर ओन लैपटॉप। जैसे मैं अपना लैपटॉप लेके आया हूँ, तो जैसे फ़्लाइट चालू होगी आई वॉच माई ओन मूवी। मैं डाउनलोड करके लेके आया हूँ फॉर सम रीज़न, मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है। बट अदरवाइज़ दिस इज़ लाइक नॉट मच ऑफ यूज़। तो दिस इज़ व्हाट यू गेट इन फ्लाई दुबई। आई हैव परचेज्ड अ मील। वेज में मुझे ये मिला है, आई थिंक ये कड़ी है, ये चावल है, पानी एक एक्स्ट्रा मैंने मांगा तो एक्स्ट्रा पानी मिल गया। बट छोटा वाला वाटर है, जस्ट 100 ml। तो एक्स्ट्रा भी मांगोगे तो आपका काम होने वाला नहीं है। एंड दिस इज़ that's it, that's what you get for the meal. No sweets, nothing as extra, just कड़ी चावल। हाँ जी, तो बाहर निकल चुके हैं अभी फ़िलहाल दुबई से। यहाँ फ्लाइट से उतर रहा हूँ और बस पकड़ रहा हूँ। चलिए मैं बस पकड़ते हैं फिर बताता हूँ।
तो फ़िलहाल लैंड कर चुके हैं दुबई में। अभी 1:30 यहाँ पे लोकल टाइम है और हमारी फ़्लाइट टाइम पे ही थी। तो फ़्लाइट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ तो सीट अच्छी थी, चाय कॉफ़ी भी मिली, पानी वानी मिल गया। फूड वाज नॉट द ग्रेटेस्ट, थोड़ा सा कम था क्वांटिटी वाइज, क्योंकि मतलब मुझे भूख लग रही थी। मैंने खाना खाया, अभी 1:30 लोकल टाइम हुआ है, मुझे वापस से भूख लग गई है। बट इट्स ओके, काम चलता है। अभी फ़िलहाल होटल की तरफ जाऊँगा और जो मेरा सामान है दैट हैज़ कम ऑन बेल्ट नंबर 6। ये 82 है टर्मिनल। आई गेस यहाँ पे कितना रेस्ट्रिक्शन रहता है, आई कांट शो मच। बट बाहर जाते हैं, बाहर जाके एक बार टैक्सी का सीन देखते हैं कि टैक्सी कैसे मिल सकती है। वहाँ से टैक्सी लेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे होटल। फाइनली आई एम आउट। जैसे आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पे टैक्सी लिखा हुआ दिखेगा। दिस इज़ द एग्ज़िट गेट, ये वाला एग्ज़िट गेट है। तो चलिए एग्ज़िट करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फाइनली आई मेड इट टू दुबई। ये रहा मेरा लगेज, कहाँ गया, ये रहा मेरा लगेज। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं बाहर आ गया हूँ। तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाज नॉट, सॉरी इमिग्रेशन वाज नॉट एन इशू। आराम से गया बोर्डिंग गेट पे। जैसे आप यहाँ पे पहुँचते हैं टर्मिनल पे, तो टर्मिनल पे लेफ़्ट एंड राइट दो रास्ते मिलते हैं। लेफ़्ट वाला लोगे तो यू कैन गो टू अनदर डेस्टिनेशन एंड राइट वाला स्मार्ट गेट होता है। तो इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम तो स्मार्ट गेट पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। बट क्योंकि मैं 1-2 बार आ चुका हूँ तो मैं बस पहुँचा स्मार्ट गेट पे, मुस्कुराया, गेट खुला, इमिग्रेशन वाज डन। लिटरली इमिग्रेशन वाज डन। मुझे अपना पासपोर्ट भी नहीं दिखाना पड़ा, इमिग्रेशन वाज डन। मैं बाहर आ गया। तो बाहर आते ही यहाँ पे टैक्सी सिचुएशन है, तो यू कैन फाइंड ऑल द टैक्सीज़ बाहर आके ही। बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे चल के आओगे यहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक कैच होता है कि यूजुअली बाकी जगहों पे ऊबर सस्ती होती है और नॉर्मल ये वाली जो टैक्सी होती है वो टैक्सी थोड़ी सी महंगी होती है। बट दुबई में सिचुएशन इस उल्टा, यहाँ पे ऊबर महंगी होती है और ये वाली टैक्सी सस्ती होती है। एंड ये लोग कुछ ऐसा क्या कहते हैं, कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनाते, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट रन टैक्सी। तो कोई भी स्कैम जैसे कोई सीन नहीं होता है। तो आप चुपचाप जाइए, जहाँ पे लाइन लगी होती है, लाइन में जाके आप बैठ जाइए। आपकी जो भी पहली टैक्सी आएगी, यहाँ पे छोटी बड़ी दोनों टैक्सी आती है। इफ़ यू आर सिंगल पर्सन 2 पर्सन्स तो आप आराम से छोटी टैक्सी में बैठ सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप बड़ी टैक्सी भी ले सकते हैं। तो मैं भी जा रहा हूँ, अपनी छोटी सी टैक्सी पकड़ता हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट मी हु इज़ ट्रैवलिंग। तो चलते हैं, पहुँचते हैं अपने होटल। तो कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा यहाँ पे अच्छे से धूप वगैरह ना लगे इसके लिए छत दे दी है। बाकी यहाँ पे जैसे आप पहुँचेंगे, जैसे मैं अपना सामान लेके पहुँच गया हूँ, तो सामान लेके पहुँचते ही टैक्सी यहाँ पे आती है। जो फर्स्ट टैक्सी आपको मिलेगी, आप वो टैक्सी लेके आराम से बैठ जाइए। बैठ के बस उसको बताना है कि आपको कहाँ जाना है। दे विल यूज़ द GPS एंड फिर वो आपको वहाँ पे ले जाएंगे। तो चलिए मैं भी अपनी टैक्सी पकड़ता हूँ। दोस्तों फ़िलहाल टैक्सी में बैठ गया हूँ। सोनाटा मुझे टैक्सी मिल गई है, सेम जो आपको बताया कि एक जो छोटी टैक्सी होती है इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अकेला हूँ, तो मैं आके टैक्सी में बैठ गया। तो काफ़ी इजी होता है, आप बस टैक्सी के अंदर बैठिए, आके जो हमारे ड्राइवर साहब होते हैं उनको आप सर को बताइए कि भैया ये हमारी डेस्टिनेशन है, यहाँ हमें जाना है। जैसे अभी उनका फ़ोन तुरंत से मैंने अपना एड्रेस डाला, मिल गया, लोकेशन ऑन किया, चालो। अब होता है कि मीटर भी, जैसे एयरपोर्ट का मीटर अलग होता है, जब आप टैक्सी वैसे लोकल मिलोगे तो वो यूजुअली डिपेंड्स ऑन टाइम 5 या 8 दिरहम से स्टार्ट होता है। बट एयरपोर्ट पे टैक्सी थोड़ी महंगी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे भी मेरी टैक्सी मेरे ख्याल से 20 या 21 दिरहम से स्टार्ट हुई है। तो फिलहाल अभी टुवर्ड्स माई होटल। बाकी यही था हमारे इस व्लॉग में। अच्छा सा खाली यहाँ पे ये, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि यार दुबई में टैक्सी बड़ी महंगी है, बट फिर आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ पे जो भी टैक्सीज चलती है ना, वो सारी प्रीमियम टैक्सी चलती है। आपको यहाँ पे कैमरी मिलेगी, कोरोला मिलेगी, ये सोनाटा है, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ होती है। तो दैट्स हाउ, एक हर एक कंट्री का अपना एक लेवल होता है। यहाँ का यही लेवल है कि यहाँ पे हमेशा प्रीमियम गाड़ियाँ ही मिलती है। दैट्स वाई दीज आर लिटिल एक्सपेंसिव। तो उसके अलावा आई थिंक यही था हमारे इस व्लॉग में। थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई है। इफ़ यू आर फ्लाइंग टू दुबई, प्लीज़ आप अपना वीज़ा देख के आइए, वीज़ा ठीक से कराइए, होटल वगैरह करा के आइए, फ़्लाइट देख लीजिए। जैसे मैंने अभी फ़िलहाल फ़्लाई दुबई ली थी, एक्सपीरियंस वॉज नॉट द ग्रेटेस्ट, क्योंकि मैं पिछले 2 बार एमिरेट्स में आया था। तो कंपेयर टू एमिरेट्स थोड़ा सा मुझे लगा कि या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट इट्स ओके, वो सस्ता भी तो था। तो यही है। चलिए, बाकी आई गेस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी दुबई सीरीज़ चालू है, अभी दुबई से और भी वीडियोस आनी है। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।